हेलो क्लास। लास्ट क्लास में हमने आपको द्विसंकर क्रॉस बताया था, डायहेड्रल क्रॉस के बारे में बताया था। उसमें चार प्रकार के लक्षण और विपरीत लक्षण को लिया गया था, ठीक है, जिसके कारण मेंडल इसीलिए क्या थे, प्रसिद्ध थे। ठीक, उन्होंने एक संकर क्रॉस बताया था, द्विसंकर क्रॉस बताया था, मेंडल के तीनों नियम उन्हीं के थे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड ग्रुप के बारे में है या रुधिर वर्ग, ठीक है। अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य में कुल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं। अब ब्लड ग्रुप की अगर हम खोज कहें तो ब्लड ग्रुप की खोज एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम कार्ल लैंड स्टीनर, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने रुधिर वर्ग की या ब्लड ग्रुप की खोज की थी। कब की थी? इन 1902, ठीक है, 1902 में इन्होंने ब्लड ग्रुप की खोज की थी और इसमें इन्होंने बताया था कि कोई भी मनुष्य है, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनमें सभी में अलग अलग प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो 4 भागों में उसको बांटा गया है, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। इस तरीके से इनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी का टेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसका सैंपल लेते हैं और टेस्ट करके अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप क्या है, तभी हम किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ब्लड को डिनोट करते हैं, चढ़ाते हैं, ठीक है। अगर हम ब्लड ग्रुप को नहीं पहचानेंगे और किसी भी, मान लीजिए ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है या ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है और उसको हम ए बी वाले व्यक्ति में या बी वाले में चढ़ा दें तो क्या होगा, वो इसमें सीरम का जो सीरम बनता है उसका निर्माण नहीं होगा, जिसके कारण जो ब्लड है उसमें क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड का थक्का जम जाएगा। और जब ब्लड का थक्का जम जाता है तो आप लोगों को पता है कि डिजीजेस हो जाती हैं, और क्योंकि सर्कुलेशन, ब्लड का अगर थक्का जम जाएगा तो सर्कुलेशन भी नहीं होगा, ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, अंत में जो रोगी है उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए जो ब्लड ग्रुप है सबसे पहले उसको जानना बहुत ही आवश्यक होता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है। रुधिर वर्गों का वर्गीकरण आरबीसी की कोशिका कला में स्थित विशेष प्रकार के प्रोटीन करते हैं, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें रुधिर वर्ग का तो किस तरीके से करते हैं, जो हमारे आरबीसी होती है, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, ठीक है। उसी के आधार पर हम किसी का भी क्लासिफिकेशन आसानी से कर सकते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है, ठीक है, और इसमें क्या है, एक इसे एंटीजन या एग्लूनोजन कहते हैं, ठीक है, एग्लूनोजन कहते हैं। और ये मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, ए और बी, ठीक है, 2 प्रकार के मुख्य होते हैं, ठीक। अब हम ब्लड का जो वर्गीकरण है हमने बताया है कि कुल कितने प्रकार के होते हैं, ए बी, ए बी और ओ, कुल 4 प्रकार के जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो पाए जाते हैं किसी भी ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है। अगर मान लीजिए 4 व्यक्ति हैं तो अगर हम टेस्ट करेंगे तो कम से कम 2 या 3 व्यक्तियों का ब्लड ग्रुप अलग अलग होगा। हो सकता है कि एक और व्यक्ति जो है उसका ब्लड ग्रुप सेम हो जाए, ठीक है, लेकिन सभी में जो ब्लड ग्रुप होता है वो अलग अलग पाया जाता है, ठीक। अब जो रुधिर वर्ग ए वाले में, इसमें देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण होता है, ठीक है। एंटीजन क्या होते हैं और एंटीबॉडीज क्या होती हैं, जो जीवाणुओं का भक्षण करती है। बाई चांस देखिए हमारे शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया पनप जाते हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें प्रेजेंट होती है, जिसके कारण क्या होता है, जो डिजीज होती है वो हो जाती है, ठीक है। तो जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी करती है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड को क्लियर या क्लियरिफाई भी करने में सहायक होती है। इस तरीके से क्या है, जो हमारा रुधिर वर्ग ए वाला है, रुधिर वर्ग ए वाला जो व्यक्ति है उसमें जो एंटीजन पाया जाएगा वो एंटीजन कौन सा होता है, एंटीजन ए होता है, ठीक है। इसी तरीके से जो रुधिर वर्ग बी या ब्लड ग्रुप बी वाले व्यक्ति में जो एंटीजन पाया जाता है वो एंटीजन होता है एंटीजन बी, ठीक है। इसी तरीके से जो ए बी रुधिर वाला है उसमें 2 प्रकार की चीजें, इसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी पाया जाता है। मीन्स
जो रुधिर वर्ग ए बी, ठीक है, इसमें जो एंटीजन पाया जाता है वो क्या है, एंटीजन ए भी प्रेजेंट होता है और एंटीजन बी भी प्रेजेंट होता है। एंटीजन ए एंड एंटीजन बी, ठीक है। और जो हमारा लास्ट में बचता है मीन्स रुधिर वर्ग ओ, रुधिर वर्ग ओ, ठीक है। इसमें जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स एंटीजन आर एब्सेंट, ठीक है। तो जो हमारा रुधिर वर्ग O है उसमें जो एंटीजन होता है वो नहीं पाया जाता है, ठीक है, ना ही एंटीजन B पाया जाता है और ना ही एंटीजन A, ठीक। और हमने बताया कि जो ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ठीक है, उसके अंदर दो ही प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं, एंटीजन A और एंटीजन B, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब अगर हम कहें कि ये इसमें दो चीजें और होती है, एक सर्वग्राही होता है और एक सर्वदाता होता है, ठीक है, जिसे हम डोनर और रिसेप्टर कहते हैं। तो कौन कौन सा है, जो हमारा रुधिर वर्ग ए है, ए बी रुधिर वर्ग ए है उसको हम क्या कहते हैं, सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है, सभी से वो ब्लड को ले सकता है, सर्वग्राही या इंग्लिश में हम कहते हैं इसको रिसेप्टर। और जो रुधिर वर्ग ओ होता है, रुधिर वर्ग जो ओ है उसको हम सर्वदाता कहते हैं, मीन्स क्या है, ये सभी को रुधिर दे सकता है, या हम इसको कहते हैं डोनर, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी होगी कि जो ब्लड ग्रुप सभी को दे देता है वो कौन सा ब्लड ग्रुप होता है, तो रुधिर वर्ग वो होता है जो सभी को ब्लड ग्रुप दे सकता है। ये जो रुधिर वर्ग ए बी है ये सभी से क्या करता है, लेता है, ये किसी को देता नहीं है, ठीक है। मीन्स क्या है, ये ए को ए बी ए बी से तो लेगा ही, और ओ सभी से ये रुधिर ले सकता है लेकिन देता किसी को भी नहीं है, केवल अपने ही साथी को देगा, रुधिर वर्ग ए बी को, ठीक है। रुधिर वर्ग ए बी जो है उसको ही केवल देता है, ठीक है। अब इसमें मनुष्य के विभिन्न रुधिर तथा उसमें पाए जाने वाले जो एंटीजन और एंटीबॉडी होते हैं उसके बारे में बताएं, ठीक है। तो वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप है एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी, और यहां जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। अब किसमें एंटीबॉडी उपस्थित होती है, किसमें एंटीजन उपस्थित होता है, ये सब चीज इसमें आएगी, क्लियर होगी, ठीक है। इस तरीके से जो ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है, ठीक है, जिसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, उसमें जो एंटीजन होता है वो क्या होता है, ए होता है, ठीक है। और एंटीबॉडी इसमें क्या होती है, एंटी बी, इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो क्या होती है, एंटी बी या स्मॉल बी, ठीक है। मींस जस्ट अपोजिट होता है। अगर ब्लड ग्रुप ए वाला व्यक्ति है तो एंटीजन तो उसका ए ही होगा, लेकिन अगर एंटीबॉडी की बात करेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट होता है, चाहे उसको हम स्मॉल से डिनोट करें और चाहे कैपिटल से डिनोट करें, ठीक है। तो यहाँ एंटीबॉडी जो होती है वो एंटी बी या स्मॉल बी होती है, ठीक है। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप की बात करेंगे तो IO या AO, ठीक है। इस तरीके से इसके जीनोटाइप होता है, ठीक है। मेंडल वाले में हमने जीनोटाइप और फिनोटाइप बताया था, दो रेशियो आते थे, जैसे कि द्विसंकर क्रॉस में था। अगर हम जीनोटाइप फिनोटाइप की बात करते हैं तो 9:3:3:3:1 का रेशियो होता था।
और जीनोटाइप की बात करेंगे तो वहाँ 2:4:4:2:1 का ये रेशियो पाया जाता था। ठीक है, ये तो जीनोटाइप और फिनोटाइप में अगर कैरेक्टर की हम बात करेंगे तो वो क्या होगा, दोनों अलग अलग कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं उसमें। ठीक है, इसी तरीके से अब एंटीजन, अगर हम ब्लड ग्रुप बी वाले को देखेंगे तो इसका जो एंटीजन होगा वो बी होगा और एंटीबॉडी जो होगी वो क्या होगी, एंटी ए या स्मॉल ए। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो हमारा ब्लड ग्रुप बी वाला व्यक्ति है उसमें एंटीजन जो होगा वो बी होगा और एंटीबॉडी जो होगी वो एंटी ए या स्मॉल ए होगी। ठीक है, इसी तरीके से और जो हमारा जीनोटाइप होगा वो कितना क्या होगा, आई ए या बी। ठीक है, इस तरीके से इसका जीनोटाइप होगा। अब जो ब्लड ग्रुप ए बी है इसमें जो एंटीजन होगा वो क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। ठीक है, और एंटीबॉडी जो है इसमें एंटीबॉडी यहाँ पास कोई भी नहीं होती है तो यहाँ पास नन लिख देंगे। ठीक है, कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट इसमें नहीं होती है। और इसके अगर हम जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप हमारा क्या होगा, ए और आई बी। ठीक है, इसी के बाद अगर हम इसकी बात करें जो ब्लड ग्रुप ओ वाला व्यक्ति है उसमें एंटीजन जो होता है, इसमें एंटीजन क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होता है ब्लड ग्रुप ओ वाले व्यक्ति में। लेकिन जो एंटीबॉडी है तो एंटीबॉडी क्या होगी, इसमें एंटीबॉडी जो होगी एंटी ए या एंटी बी होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें इसमें होती है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ होता है। और इसकी अगर बात करें तो हमारा जीनोटाइप है उसका जो है ये यहाँ IO और IO, इस तरीके से ये चीज होती है। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुप को हम डिनोट करते हैं और किस तरीके से ये जाता है। ठीक है, जैसे इसमें ये भाई किस तरीके से अगर हमें ब्लड ग्रुप के कारण, ठीक है, बहुत सारे रोग हो जाते हैं अगर किसी तरीके से कोई भी चीज हो जाती है। ठीक है, मीन्स ब्लड की कमी हो गई या किसी तरीके से थक्का जम गया, तो जैसे हमारा हीमोफीलिया रोग है। ठीक है, हीमोफीलिया रोग ब्लड के कारण ही होता है क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्लड का थक्का जमने लगता है। ठीक है, और थक्का जमता है, ये जब ब्लड का थक्का जमता है तो इसमें एक सीरम काम करता है। ठीक है, उसी के कारण वो ब्लड का थक्का जमता है। अगर ब्लड किसी तरीके से बाहर निकल रहा है, मीन्स चोट लग गई या किसी तरीके से हमें प्रॉब्लम हो गई तो क्या होता है, यहाँ पास अगर ब्लड का थक्का नहीं जमेगा, ठीक है, तो ब्लड बहता रहेगा और अंत में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। ओके।